आपको हमारा लोग, जो आप लोग हैं, बहुत सारे लोग हमको नहीं जानते। आपका भाई और आपका बेटा एक ऐसे पद को सुशोभित करता है जो आपके हर एक सुख दुख में हम लोग खड़े उतरेंगे अगर आप हमको अवगत कराएंगे। सारा समस्या ब्लॉक से जुड़ा होता है और ब्लॉक में हमारा कार्यालय है। आप तमाम लोगों को किसी तरह की कठिनाई हो तो मैं अपना नंबर सभा के बाद देकर जाऊंगा। आप सभी अपनी समस्या स्पीच कर रहे हैं जोगिंदर राम है, जो कुरहनी प्रखंड के, जो बिहार के सबसे बड़े प्रखंड है, उसके उप प्रमुख हैं। और ये जमहरुआ पंचायत के ग्राम मुरौल है, जो खास करके रविदास टोला यानी चमार जातियों का बस्ती है। आप देख सकते हैं, देखने से भी आपको प्रतीत होगा कि बिहार के जो गरीब अनुसूचित जाति की जो आबादी है, खास करके जो कुरहनी में भी और हर जगह, उसके बीच में यहाँ जो मुरौल गांव है, इसके लोग के बीच में महिलाएं भी हैं, आप देख सकते हैं। और छोटा छोटा चौपाल लगा करके विचारों को रख रहे हैं। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वे यहाँ पर शिवचंदर राम जी और उनके साथ मनोज राम मुखिया हैं, दुलारचंद राम है, बहुत लोग हैं यहाँ पर जो उपस्थित हैं। स्पीच उप प्रमुख दे रहे हैं। इससे पहले समिति जो है, पंचायत समिति मुखिया सभी रविदास समाज से हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। ये उपचुनाव 2022 जो महागठबंधन के उम्मीदवार है मनोज कुशवाहा, सिर छाप के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। इनकी बातों को आइए हम सुनते हैं। जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह तीर छाप पर अपना एक एक वोट, क्योंकि हम सभी कुरहनी में घूम रहे हैं। हमारे नेता कुरहनी के जन जन के बीच जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच जा रहे हैं। अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है कि हम हमेशा महागठबंधन और आरजेडी के पक्ष में हमारे लोग रहे हैं। उनका संघर्ष, लालू यादव का किया हुआ कीर्तिमान स्थापित, वो हमारे लिए आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। नीतीश कुमार जी ने भी बहुत सारे काम किए जो हमारे नेता आपको बताएंगे। अब हम एक ही अपील करेंगे कि आप सभी एक जैसे सभी जगह के लोग एकजुट हैं, आप भी एकजुट होकर के भाई मनोज कुशवाहा के तीर के बटन के सामने के निशान को दबाइए और उनको विधानसभा भेजिए। बाकी जो काम का मामला है, जोगिंदर राम आपको विश्वास दिलाने आया है और गारंटी लेने आया है। आपके और मान सम्मान में किसी तरह का ठेस पहुंचेगा कि मैं हूं, आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपके समस्या और सुख दुख में हम आपके साथ कंधा में कंधा मिलाकर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जोगिंदर राम जी अपने जो उप प्रमुख हैं कुरहनी के, वे अपने विचारों को चौपाल लगा लगा के कई गांवों में साथ में गया हूं, वे रख रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। लोगों के हाथ में पर्चा है, बैलेट पेपर, ये सब दिखा रहा है। ये देख लीजिए, सबके हाथे हाथे हैं, ये तमाम लोग हैं, महिलाएं के हाथ में भी है, सब लोग ये पर्चा दिखा रहे हैं। भाषण जरूर से करा चाहिए। देश के आदमी यही कर देता है। देश के हाँ, अच्छा, ये देश के आदमी नीचे से तिरछुए छापड़ना बुझते ना, तालू के चश्मा लगा के। की नाम भेले अपने के चाची? कलसिया देवी। ये आप सुन रहे हैं जो एक्साइटमेंट है, बोलो बिहार क्या, कुरहनी क्या, देश देश के आदमी तीर छाप को वोट देगा। ये है आपके समक्ष मैं रमाशंकर है। जय भीम के नारा काफी यहाँ लग रहा है और शिवचंदर राम जी सभा संबोधित कर रहा, अब आरंभ कर दिए। जय भीम, जय रविदास, जय रविदास, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय रविदास, जय रविदास, जय संविधान, जय संविधान। मित्रों, पूर्व मंत्री शिवचंदर राम रविदास टोला में, खासकर जिन्हें चमार टोला बोला जाता है, चौपाल लगा करके यहाँ पर कुरहनी में
खचाखच भीड़ भरा हुआ सभा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और महागठबंधन के जो 7 दल थे उन लोगों का आज बड़ा सभा था। उसके बाद चाय भूजा करने के बाद लोगों से जनसंपर्क करते करते ये जमहरुआ पंचायत के ग्राम मुरौल में रविदास टोला में चौपाल लगा करके आप देख रहे हैं सब लोग इस प्रकार से इनका जो कहना है, बात करेंगे फिर कि रात भर कल तक हम इस अभियान को लगातार जारी रखेंगे। ये महागठबंधन के जो नेता हैं उनके काम को अब वोटरों के बीच में जाके बचाएंगे। मजदूर के नेता, दबे कुचले का नेता, हमेशा मुजफ्फरपुर मुख्यालय में गरीब मजदूर की आवाज को बुलंद करने वाले दुलारचंद कॉमरेड दुलारचंद राम जी, हम लोग के जात के मांझल सुरेंद्र राम जी, प्रमोद जी समाज सेवी, प्रमोद राम जी समाज सेवी युवा, भाई जितेंद्र राम जी और यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, किसान मजदूर साथियों और मीडिया के हमारे पत्रकार भाइयों, रामा शंकर यादव जी जो अधिवक्ता हैं पेशे से और साथ ही साथ वो ग्राम कचहरी के सचिव भी हैं, न्याय मित्र के सचिव भी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के भी नेता भी हैं और एक समाज सोशल भी हैं। हम तमाम रविदास समाज के लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग, हम आप तमाम लोगों को, माता बहनों भाइयों को मैं नमन करता हूं, आदाब सलाम और मैं प्रणाम करता हूं। चुनावी समर में आज हम लोग चले हैं और चुनावी समर में और इसी समर के माध्यम से मैं अपने उन मालिक से मिलने के लिए आया हूं जो समाज के अंतिम पंक्ति में है और समाज के अंतिम पंक्ति में रहकर जिन्होंने देश का इतिहास बनाने का काम किया है, दुनिया के इतिहास में अपने कर्म के बदौलत इतिहास बदलने का काम किया है, जो दूसरे के मरा हुआ जानवर अपने कंधा पर ढोने का काम करने वाला, दूसरे के घर में अगर उसकी परसों पीड़ा से महिलाएं तड़प रही है उसको सेवा करने वाली, आज उसी बस्ती, उस चमार की बस्ती में मैं हूँ जिन लोग आज मेरे सामने खड़े और बैठे। भाइयों, मैं आप सभी से मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि आज देश की स्थिति बस से बदतर बनती जा रही है। देश में महंगाई से कमर टूटा जा रहा है और सबसे बड़ा इस देश के बेईमान जो नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में बैठे हैं, अमित शाह जी जो दिल्ली में बैठे हैं, ये तमाम जो लोग हमारे हैं, इन्होंने हमारी शक्ति को खत्म करने का काम किया है। हमारा पीड़ा है, हमको पीड़ा इस बात से है कि हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का दिया हुआ संविधान, इस संविधान को उसने खत्म करने का काम किया है। संविधान की प्रतियां जला रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की प्रतियां नहीं जला रहा है, दलितों का अरमान, चमारों के अरमान को जला रहा है। इसलिए हम आप आज आपके बीच आए। हमारा जो आरक्षण था जिससे हम आगे बढ़ते थे, हमारा बेटा इंजीनियर बनता था, हमारी बेटी डॉक्टर बनती थी, हमारा बेटा मास्टर बनता था, हमारा बेटा किरानी बनता था, हमारा बेटा चपरासी बनता था, हमारा बेटा डीएसपी एसपी बनता था। इस आधार को, आरक्षण के माध्यम को यह भारतीय जनता पार्टी के बेईमानों ने समाप्त करने का काम किया। इसलिए मैं आप सभी को गोलबंद होकर के मैं आपको कहने के लिए आया हूं कि आप लोग गोलबंद होकर करके, एक होकर करके, जिस लालू प्रसाद यादव जी ने जो गरीबों की आवाज दी, दबे कुचलों को शान और शौकत दिया, बाघ और बकरी के एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया और सामाजिक और समरसता पैदा करने का काम किया, और सिर्फ पैदा ही नहीं किया, हमारे ऐसे चमार का बेटा को मंत्री और विधायक भी लालू यादव ने बनाने का काम किया। इसलिए मैं भाइयों बहनों, माता एवं बहनों, मैं आपको कहने के लिए आया हूं कि आपका बाबा साहब का दिया हुआ जो आरक्षण है इसको समाप्त कर दिया गया। SC ST का जो हमारा ताकत था,
इसको खंडित कर दिया गया। हमारी जो ताकत और शक्ति थी, कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, बैकलॉग खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, 200 रोस्टर उस शिक्षा में खत्म कर दिया। उससे भी नहीं हुआ तो यह जो कि आरक्षण को समाप्त करने के लिए रेल बेच रहा है, ट्रेन बेच रहा है, BSNL बेच रहा है, जमीन बेच रहा है, हवाई जहाज बेच रहा है। और इसलिए बेच रहा है कि निजी लोगों के हाथ में दे देंगे तो कोई आरक्षण मांगने का ताकत नहीं रखेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भाइयों, माता बहनों, कि हमको आरक्षण चाहिए, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण चाहिए, पत्रकारिता में भी हमको आरक्षण चाहिए, न्यायपालिका में भी आरक्षण चाहिए, और विकास मित्र जो हमारा है उसको परमानेंट भी होना चाहिए। और ममता दीदी है, उनका भी नर्स का ग्रेड का पैसा भी मिलना चाहिए। ये भी हमारा काम, कहने का मतलब ये कि हमारा होना चाहिए। इस पूरे जोश के साथ इस माहौल में मुरौल गांव में, चढ़ुआ पंचायत के मुरौल गांव में पूर्व मंत्री जमहरुआ पंचायत के मुरौल गांव में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने सभा को, छोटे से चौपाल सभा को संबोधित करके जोश खरोश से लोगों में भर दिया है। आप इनके स्पीच से सुने कि विभिन्न प्रकार से आरक्षण पर कैसे हमला किया जा रहा है, उन बातों को रख रहे हैं। बात ये कैसे महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा तीर-छाप जो जीतेंगे तो हमारा जो स्टैंड होगा इनका, इनके पार्टी का, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश ये उपाध्यक्ष हैं, ये कैसे समाज में मैसेज जाएगा, एक एक बात को रखने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर धर्मेंद्र यादव हैं, रणधीर यादव हैं, शंभू यादव हैं, आपका नाम सचिंदर राम है, पंचायत समिति है ललन राम है, उप प्रमुख है, अब नाम बताइए। जोगेंद्र राम है, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री जी हैं, मनोज राम मुखिया जी हैं, आप दुलारचंद राम हैं, आपका नाम प्रमोद राम है, जोगेंद्र राम, सुरिंदर राम है, वार्ड सदस्य यहाँ के तमाम लोग। आप यहाँ अधिकतम 90% रविदास जाति की लोग बैठे हुए हैं, महिलागण भी बैठी हुई हैं, हाथ में शायद कुछ लिए हुए हैं, पर्ची वगैरह देखे हैं आपको। ये हाथ में ये लोग शायद पर्ची, क्या चीज का पर्ची है? तीर छाप का पर्ची है। क्यों तीर छाप को वोट देना चाहते हैं आप लोग, बताइए? तीर छाप पर वोट देना है। जिता देंगे, महिला से रोड पर उतार देंगे, जेंट्स से जेल में ठूस देंगे। अच्छा, ये चलते पर्ची मिला हुआ है। अच्छा, तो क्या विचार है आप लोगों का? उनको जिता देंगे, महिला से जेंट्स के जेल में ठूस देंगे, महिला से रोड पर उतार देंगे। तो आपको क्या करना है? जिताएंगे, जो महिला से रोड पर छितरा देंगे। यानी इस बात का मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे कष्ट को भी सुनिए। ये गुस्सा है, ये कुछ बात कर रहे हैं जो आपने सुना है कि हम तो जिता रहे हैं लेकिन हमारे बात को भी सुनेंगे। इस बात का खंडन थोड़ा सा मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी और राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनसे ले लेते हैं। वोट कह रहे हैं वोटर जो यहाँ के हैं कि हम वोट तो हम देने जा रहे हैं, वोट देंगे, अभी अधिकतम लोगों ने बताया। लेकिन एक चीज जो आपने सुना, इस पर कुछ सफाई दीजिए चंद शब्दों में। देखिए मान लेते हैं कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ है जी, हमारे जो महिला जो हमारे जो लोग हैं जी, ये महिला लोगों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है जी। इनके साथ जो छलावा हुआ है जी, उस छलावा को लेकर के इन लोगों को रोष इस बात से है जी कि जिस समय मान के चलिए कि जब इनको वोट लेना था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो उसने कहने का मतलब गैस सिलेंडर फ्री में बांट दिया, गैस सिलेंडर फ्री में बांट दिया। अब फ्री में बांट करके और आज के डेट में उस सारे गैस सिलेंडर पे खिंडा रख करके लोग बथान में रख दिया, कहीं रख दिया है। और रखने के बाद जो है और उसको रख करके इनको गुस्सा है कि उस समय हमको जो है कि प्रलोभन दे दिया, मंगनी में गैस सिलेंडर दे दिया और अभी हमको गेंडा उड़ा करके इसको हमको घर में अब बथान में रखना पड़ रहा है। इसलिए और अब अभी के डेट में 1250 गैस सिलेंडर कहने का मतलब जो है कि इनको जो है कि सिलेंडर के देना पड़ता है। और दूसरा बात, महंगाई से लोगों को कमर टूट गया है। महंगाई जो है इतनी महंगाई बढ़ गई है, जो कोई है यहाँ के खास करके नौजवान लोगों का जो शादी में उसको मोटरसाइकिल मिला था,
1 महीना तक मोटरसाइकिल चढ़ा है, एक बाद वो बथान में उसको गेंडा उड़ा के रख दिया। काहे भाई? तो बोलो हमको तो पेट्रोल के लिए तो 110 रुपये पेट्रोल है। ये तमाम मुद्दा को लेकर के ये लोग हैं। और सबसे बड़ा सवाल हमारी माता बहनों का है जो ये सड़क पर इसलिए उतरना चाहती है कि इनकी मजदूरी का मामला है। सबसे बड़ा है कि इनके बाल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने इनके आरक्षण को ख़त्म कर दिया। जो आरक्षण को जो ख़त्म कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हम लोग को सामाजिक आधार पर जो आरक्षण हमको दिए थे, उस आरक्षण को जो है इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। इसलिए इन लोगों का कहना है कि हम पेट काट करके और हम जो है कि बाल बच्चों को पढ़ाते हैं। और ऐसे भी हमारे संत रविदास जी का 3 मंत्र है। जो 3 मंत्र है वो कि आधा रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। 3 चीज़ पर हम लोग काम को कर रहे हैं और कर करके हम लोग समाज में एक सुधार और व्यवस्था करने का काम हम कर रहे हैं। तो ये सब देख करके लोगों में इस तरीका का है, लेकिन इसको हम लोग इसको देखने का ये तालियों की गड़गड़ाहट से जो सफाई यहाँ पर है, ये काफी माहौल है। जिंदाबाद जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद मुखिया और उप प्रमुख पूरे ये जोश शोर के साथ इस चौपाल में मुरई गांव में लगाए हुए हैं। जिंदाबाद और इस प्रकार से कारवा और काफिला रात भर माननीय मंत्री जी ये चौपाल आपकी चलेगी। वही चले 11 बजे रात तक। 11 बजे रात तक ये इस कारवा को आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे और लगातार करते आ रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट से मैं रमाशंकर राय आपके समक्ष जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। RSR लाइव को शेयर करें, कमेंट करें और आगे बढ़ाते रहें।